नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग नया सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं, संस्कृत व्याकरण। जैसे कि हम लोगों ने संस्कृत साहित्य देख चुके हैं, विज्ञान का भी लगभग 3 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं और विज्ञान को हम लोग अब इवनिंग वाले टाइम में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं जो हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण का लीजिए, दोनों को कंबाइन करके हम लोग समझते हैं संस्कृत में कैसे बनाना है, हिंदी में कैसे बनाना है और संस्कृत वाले में और कुछ हम आपको ऐड करके भी बताएंगे। क्योंकि व्याकरण सेम ही होता है, थोड़ा सा उसमें क्या कुछ उसमें जोड़ना होता है वो हम आपको बताएंगे। तो ताकि आपके पास समय कम है, आपको ट्रिक के साथ पढ़ना है, ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाए कम समय में। जो अच्छा सब क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आने वाला है वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए 7050872996। अब आपके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं है, अब आपके पास बहुत कम समय है। ऐसे में अब आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए हम आपका जो शॉर्ट नोट के ज़रिए पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग ले लीजिए और निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्लास ज्वाइन किए हैं और जो भी अभ्यर्थी अब इंतज़ार कर रहे हैं, अब बहुत समय नहीं है इंतज़ार करने का और आपका बेहतर स्कोर चाहिए तो ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आपको पिछले साल भी अगर देना है एग्ज़ाम तो सोच लीजिए आप, क्योंकि अगर फेल करते हैं तो फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हम आपको सारा कुछ बताएंगे, वो टिप्स भी बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे आपको कॉपी लिखना है ताकि आप अच्छे नंबर ले आए। लेकिन उन्हीं के लिए वो फ़ायदा होगा जो क्लास किए रहेंगे, जिसके पास मेरा नोट्स रहेगा और जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। हिंदी का भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट का नोट्स मिल चुका है। हम लोग देखने वाले हैं आज संस्कृत व्याकरण का लीजिए, हिंदी व्याकरण का लीजिए, उसमें हम लोग संधि विच्छेद देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में भी आपको 40 नंबर व्याकरण से ही रहेगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। 40 से 50 भी हो जाता है, 50 नंबर आपको हिंदी सब्जेक्ट से रहेगा, विषय जो है, और 50 नंबर आपको व्याकरण से देखने को मिलेंगे। तो व्याकरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और संस्कृत व्याकरण तो अलग है ही। कह रहे कि मतलब हम लोग इसमें संधि विच्छेद देखने वाले। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मतलब मिलाना। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। संधि का मतलब जानिए, विच्छेद का मतलब जानिए। संधि का क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। परिभाषा देखते हैं क्या कुछ। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। किसको संधि कहते हैं? जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, जब दो वर्णों को एक साथ मिलाते हैं उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है, कह लीजिए नया शब्द बनता है, उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे क्या है, पुस्तक जोड़ आल है, दो अलग अलग शब्द को जोड़े और बन गया क्या? नया शब्द, क्या? पुस्तकालय। तो वही परिभाषा है। परिभाषा भी पूछा जाता है, 22 में भी पूछा गया, 23 में परिभाषा नहीं पूछा गया था, 23 में डायरेक्ट यहाँ से संधि विच्छेद पूछा गया था। तो 22 में परिभाषा पूछा गया तो हो सकता है आपसे 24 में भी पूछ ले, इसलिए परिभाषा पर भी ध्यान रखिएगा और इसे समझ में भी आ जाता है। और बहुत ही ईजी शब्द में आपको हम दे रहे हैं, ऐसे आपको इतने ईजी शब्द में कहीं पर भी नहीं मिलेगा जितना हम ईजी शब्द में आपको नोट्स बनाकर दे रहे हैं। कि दो निकटवर्ती वर्णों को परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। अब संधि के भेद के बारे में जानते हैं। संधि के कौन कौन से भेद होते हैं? एक स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? स्वर संधि से ज़्यादा आएंगे। स्वर संधि, जब दो स्वरों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर मिलकर एक नया शब्द बनाता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। धीरे धीरे आप पहचान जाइएगा स्वर व्यंजन। वैसे ये नहीं पूछेगा कि कौन इसमें स्वर संधि है और कौन इसमें व्यंजन संधि है, आपसे ये पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद करें, तो हमको उस पे जाना नहीं है। जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बताएंगे, वही सारा कुछ बताएंगे। ये हम सिर्फ आपको परिभाषा बता दिए। यदि आपसे 5 नंबर में परिभाषा पूछ लिया जाए संधि विच्छेद का तो ये वाला भी लिखिएगा,
इसी तरीके से लिखिएगा। संधि विच्छेद का परिभाषा ये हो गया। उसके बाद संधि का भेद लिखिएगा इसी फॉर्मेट में, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद स्वर संधि लिखिएगा। अगर संधि विच्छेद पूछ दिया तो संधि विच्छेद भी पूछता ही है। 3 4 5 संधि विच्छेद तो रहेगा ही रहेगा। बाय द वे यदि 5 नंबर में ये पूछ दिया तब इस तरीके से आपको लिखना है। स्वर संधि समझ गए। जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो संधि होता है, उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे क्या? अ प्लस अ मिलकर क्या बनाता है? जहाँ पर दोनों तरफ से अ और अ का उच्चारण आता है, तो जहाँ पर ऐड करते हैं वहाँ पर पूरा शब्द क्या बन जाता है? आ का उच्चारण आ जाता है। किसका उच्चारण? आ का उच्चारण आ जाता है। उसी तरीके से अ प्लस आ, जिसमें बड़ा और छोटा रहेगा तो उसमें बड़ा का ही प्रियरिटी दिया जाएगा। अ प्लस आ ही होगा। आ प्लस आ भी आ होगा। ई प्लस हर्ष ई प्लस हर्षी दीर्घ ई हो जाएगा। हर्ष ई प्लस दीर्घ ई, इसमें बड़ा दीर्घ ई है तो दीर्घ ई ही होगा। इसी तरीके से ये सारा होता है और ऐसे बनते हैं। उ दीर्घ उ प्लस उ बराबर क्या होगा? दीर्घ उ होगा। अ और ए का उच्चारण आएगा तो ए होगा। ये सब क्या है? ये नीचे समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है? यहाँ पर हम इसको संधि कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। क्या लिखा है? धर्म जोड़ अर्थ, धर्म अ, देखिए उच्चारण करिए। लास्ट में इसमें क्या आ रहा है? धर्म अ, इसमें क्या आ गया? अर्थ। इसमें भी अ, इसमें भी अ, इसमें भी अ, क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो क्या हो गया? धर्मार्थ हो गया। धर्म जोड़ अर्थ बराबर क्या हो गया? धर्मार्थ। यही यहाँ पर देखिए अ प्लस अ मिलकर आ का उच्चारण आता है था, तो वही हो गया धर्म। देखिए उच्चारण करें, धर्म अ आ रहा है। उसके बाद अर्थ, अर्थ में तो अ आ ही रहा है स्टार्टिंग में, तो अ प्लस अ मिलकर आ बना तो क्या हो गया? धर्मार्थ हो गया। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था और नीचे में भी है। जो सब पूछा गया था वो ज़्यादा हाईलाइट है। इसके बाद स्वागत वाला भी पूछा गया था, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उस तरीके से दूसरा संधि विच्छेद पर चलते हैं। कहा धन जोड़ अर्थी धनार्थी हो जाएगा। उसी तरीके से है, धर्म जोड़ अर्थी धर्मार्थी हो जाएगा। धन जोड़ अर्थी क्या हो जाएगा? धनार्थी हो जाएगा। और उसके बाद है पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तकालय का यदि संधि विच्छेद पूछा जाए या पुस्तक जोड़ आलय दिया रहेगा, दोनों तरीके से पूछ सकता है। या तो ये दिया रहेगा, बोलेगा इसका संधि विच्छेद करिए, या ये दोनों दिया रहेगा, कहेगा संधि करिए। तो दोनों तरीके से बन सकता है। पुस्तक जो और आलय मिलकर क्या बनाएगा? पुस्तकालय। अगर पुस्तकालय ही दे दिया है तो उसको बोलेगा संधि विच्छेद करने के लिए, तो आप क्या बनाएंगे? पुस्तक प्लस आलय क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। उसी तरीके से है रत्नाकर, तो ये कैसे बनता है? रत्न जोड़ आकर मिलकर क्या बनेगा? रत्नाकर। क्या? रत्न जोड़ आकर, रत्न जोड़ आकर मिलकर क्या बनता है? रत्नाकर मिलता बनता है। तो ये भी हो गया। उसके बाद है धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। धर्मात्मा का अगर संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखिएगा? धर्म जोड़ आत्मा क्या बन जाएगा? धर्मात्मा। उसी तरीके से शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शिक्षा जोड़ अर्थी क्या होगा? शिक्षा जोड़ अर्थी क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी। और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, शिक्षार्थी का संधि विच्छेद करें, मतलब कि शिक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शिक्षा जोड़ अर्थी क्या हो जाएगा? मतलब इसका भी अर्थ निकाल रहा है, इसका भी। ये नहीं कि मतलब कहीं से तोड़ रहे हैं, ऐसे जगह से हम उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे कि उसका सही अर्थ निकल, दोनों का अलग अलग अर्थ हो। शिक्षा का भी अर्थ होता है, उसके बाद अर्थी का भी अर्थ होता है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा जोड़ अर्थी बराबर शिक्षार्थी। पुस्तकालय में पुस्तक का अर्थ जानता है, आलय का मतलब घर होता है, तो पुस्तकों का जो घर होगा उसको पुस्तकालय बोलेंगे। उसके बाद है विद्यालय, विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय क्या बनेगा? विद्यालय। उसी तरीके से हम लोग ये सारा हम देख लेते हैं क्या, ताकि आपका क्वेश्चन मिस ना हो। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा। उसके बाद अगला है आत्मानंद। आत्मानंद का क्या हो जाएगा? आत्मानंद का संधि विच्छेद होगा आत्मा जोड़ आनंद क्या होगा? आत्मा जोड़ आनंद मिलकर क्या बनाएगा? आत्मानंद क्या बनाएगा? आत्मानंद। आत्मा प्लस आनंद मिलकर आत्मानंद बनाएगा। अगला है अति अतीव। अतीव का क्या होगा? अति मतलब ई आ रहा है जो ई, तब ना दीर्घ ई बना, दीर्घ यहाँ पर आया ना, अति ई। देखो यहाँ पर अगर दीर्घ ई आ रहा है तो यहाँ पर हर्षी ई होगा, ध्यान में रखिएगा। अति जोड़ ईव, अति ईव हो गया। ठीक है, क्या हमने देखे थे अभी कि ई प्लस ई मिलकर क्या बनाया था? दीर्घ ई बनता है।
तो यहाँ पर हर्ष ई पीछे से रहता है, तो हर्ष ई आगे से रहता है, तो क्या दीर्घ ई होता है, क्या है अति। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, अति जोड़ ई। इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिस तरीके से हम आपको तोड़ के सारे चीज़ बता रहे हैं, और ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रहेगा। या अभी थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार वीडियो, 2 बार इसको वीडियो देखिएगा, फिर इस नोट्स को पढ़िएगा। नोट्स आपके पास होगा ही, जो भी क्लास लिया है उसके पास नोट्स है, हमने नोट्स दे दिए हैं। और जो क्लास नहीं लिए हैं अभी भी आपको हम फिर से कह रहे हैं क्लास ले लीजिए, आपके ही भले के लिए कह रहे हैं, नहीं तो बाद में आपको नंबर कम आएगा, सेकेंड डिवीज़न या फेल कर जाइएगा, तो बोलिएगा कि हमको सर नंबर कम आ गया, और उस समय कुछ नहीं होगा। 7050872996 पर कॉल करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है इसमें इतने सारे से आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा संधि विच्छेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सिलेक्टेड संधि विच्छेद चुन के आपके लिए लाए हैं, जो ज़रूरत है, जो आपको पूछा जाएगा। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारा 200-400 रहता है संधि विच्छेद, लेकिन हम यही संधि विच्छेद दे रहे हैं, इसी से आपको मिल जाएगा। अतएव हो गया ग्रीस का, इसमें देखिए दीर्घिकार है, यहाँ से तोड़ेंगे तो गिरी हर्ष ई देंगे, गिरी जोड़ ईस क्या बन जाएगा, ग्रीस, दीर्घ ई बन जाएगा। जहाँ पर देखें कि दीर्घ ई है तो हर्ष ई में तोड़ेगा। अगर इसमें दोनों दिया गया है और इसको बनाना है जोड़ के, तो यहाँ पर देखिए ये तो सही रहेगा, यहाँ पर ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा ना, ये दोनों, तो ये हर्ष ई है, तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ई, गिरी ग्रीस हो गया। उसके बाद है हिमालय। हिमालय का क्या होगा, हिम जोड़ आलय, क्या हो जाएगा, हिम जोड़ आलय। हिम का भी बर्फ, आलय का मतलब घर, मतलब बर्फों का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी का क्या होता है, विद्या जोड़ अर्थी, ये आपको पता होगा। लेकिन पिछले बार पूछा गया था महाऔषधि, क्या पूछा था, महाऔषधि, तो ये तो ऐसे ही हो रहा है, महा जोड़ औषधि लिख देंगे, क्या, महा जोड़ औषधि, महाऔषधि हो गया। ठीक है, ये दिया गया था, बोला गया था कि इसका संधि विच्छेद करिए, तो क्या हो जाएगा, महाजोड़ औषधि, महाऔषधि। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। महात्मा का क्या हो जाएगा, महाजोड़ आत्मा, क्या होगा, महाजोड़ आत्मा, क्या हो जाएगा, महात्मा को। उसी तरीके से परीक्षार्थी का क्या हो जाएगा, परीक्षा जोड़ अर्थी, दीर्घ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर्षी का नहीं, ये बीच में है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ से टूटता है वहाँ पर अगर दीर्घ ई रहता तब हर्ष ई लिखते, यहाँ से टूटा परीक्षा जोड़ अर्थी, क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। सूर्योदय का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय मिलकर क्या बनाएगा, सूर्योदय। उसी तरीके से पूछेगा रमेश का, तो रमेश का क्या हो जाएगा, रमा जोड़ ईश, रमा जोड़ ईश मिलकर क्या बनेगा, रमेश बनेगा, क्या बनेगा, रमेश। रमा जोड़ ईश मिलकर क्या बनेगा, रमेश बनेगा। अगला है कि गणेश, गण जोड़ ईश, गणेश का क्या हो जाएगा, गण जोड़ ईश, गण जोड़ ईश मिलकर क्या बनेगा, गणेश बनेगा। महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेंद्र का क्या हो जाएगा, महाजोड़ इंद्र, क्या हो जाएगा, महाजोड़ इंद्र, क्या बनेगा, महेंद्र बनेगा। महाजोड़ इंद्र मिलकर क्या बनेगा, महेंद्र बनेगा। उसी तरीके से महोत्सव, महोत्सव का क्या हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव, क्या हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव, महोत्सव बनेगा। उसके बाद है स्वागत, यहाँ स्वागत है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, ये पूछा गया है। सुजोड़ आगत, क्या हो जाएगा, सुजोड़ आगत, क्या बनेगा, स्वागत बनेगा। व्यंजन संधि देखते हैं। आज आप लोगों का थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, आज हम लोग पूरा संधि विच्छेद देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल समास पढ़ेंगे। स्वर संधि हो गया। व्यंजन संधि देखते हैं क्या कह रहा है। व्यंजन संधि में कह रहा है कि व्यंजन संधि व्यंजन के उस व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाता है, कोई व्यंजन है उसमें व्यंजन के आने के बाद यदि परिवर्तन आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सॉरी परिभाषा है, और इसका उदाहरण और संधि विच्छेद देखते हैं क्या कुछ है। जैसे दिगंगत पूछेगा, इससे कम ही पूछता है। व्यंजन से पिछले बार एक ही आया था और विसर्ग से भी एक ही आया था।
ज़्यादातर स्वर उसी से रहता है, मतलब कि संधि विच्छेद रहेगा तो आप विसर्ग में कुछ नहीं रहता है, इसमें विसर्ग करके तोड़ना पड़ता है। दो क्या देते हैं, बिंदु दे देते हैं, वो विसर्ग में टूट जाता है। व्यंजन संधि क्या होता है, जैसे दिगंगत है, क्या है, दिगंगत, ये वाला आपका हिंदी का मतलब कि क्या है, संधि विच्छेद है। और नीचे में आपको संस्कृत का संधि विच्छेद है ना यहाँ पर, तो उसको हम लोग देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। क्या है विसर्ग व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होता है कि मतलब कि जैसे क्या है, दिगंगत, तो क्या हो जाएगा, दिग जोड़ अंत, दिगंत क्या हो जाएगा, दिग अंत। इसको देखिए अच्छा से पढ़िए ब्रेक डाउन करके, दिगंत, दिग अंत, तो क्या वो इसका टूटेगा, दिग जोड़ अंत, क्या बनेगा, दिग अंत, क्या बनेगा, दिग अंत। दिग्गज है, दिग्गज क्या बनेगा, दिग जोड़ गज, क्या बनेगा, दिग्गज, क्या बनेगा, दिग्गज। उसके बाद है वागीश, वागीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाक जोड़ इस, क्या हो जाएगा, वाक जोड़ इस, वागीश का संधि विच्छेद होगा। दिगंबर का क्या हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर, क्या होगा, दिक जोड़ अंबर, किसका संधि विच्छेद है, दिगंबर का, दिगंबर का क्या होगा, दिक जोड़ अंबर। उसी तरीके से ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या होगा, ऋग प्लस वेद, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग प्लस वेद क्या बन जाएगा, ऋग्वेद। जगदम्बा है, जगदम्बा का क्या हो जाएगा, जगत जोड़ अम्बा, क्या हो जाएगा, जगत जोड़ अम्बा, मिलकर क्या बनेगा, जगदम्बा। विसर्ग संधि की तरफ चलते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के बाद, विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन स्वर या व्यंजन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे क्या निश्चल, जहाँ पर आधा स्वर रहेगा ना तो वो विसर्ग में टूट जाएगा। जैसे क्या है, निश्चल, तो क्या हो जाएगा, नी स क्या टूट जाता है विसर्ग में, नी जोड़ क्या हो जाएगा, चल, निचल, क्या हो जाएगा, निचल। उसी तरीके से क्या है, अनंत स्थल, अनंत स्थल, तो क्या हो जाएगा, अनंत, यहाँ जहाँ पर आधा स्वर है उसको विसर्ग में तोड़ दो, अनंत, अनंत जोड़ स्थल, क्या हो जाएगा, अनंत जोड़ स्थल। उसके बाद है निश्चल, तो निश्चल क्या हो जाएगा, निश जोड़ छल। उसी तरह के है दुष्चक्र, 100 को विसर्ग में तोड़ो, दो जोड़ दो मतलब बिंदु दे देते हैं तो वही विसर्ग हो जाता है, दुष जोड़ चक्र, जहाँ पर भी आधा 100 दिखे उसको विसर्ग में तोड़ दो। नमस्ते है तो नमः जोड़ ते, नमस्ते। बहुत आसान में हम आपको ट्रिक पॉइंट ही समझा दे रहे हैं। ऐसे आपको मतलब पढ़ते रहिएगा कहीं बुक से या कहीं से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हम विसर्ग संधि को तोड़ेंगे। लेकिन हम आपको पॉइंट बता रहे हैं, जहाँ पे आधे सौ आएगा और भी बताएंगे, तो उसको विसर्ग में तोड़ दो, वहीं से तोड़ दो, बस विसर्ग संधि बन गया, ठीक है। उसके बाद है निहार, क्या हो जाएगा, नी जोड़ आहार, क्या हो जाएगा, नी जोड़ आहार बनकर क्या बनेगा, निहार, क्या बनेगा, निहार, नी जोड़ आहार मिलकर क्या बनेगा, निहार बनाएगा। और यदि हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये संस्कृत वाला है, इसको हम लोग कल देखेंगे। आज इसको देख लेते हैं, ये कैसे, मतलब वही चीज़ है, एक जगह इसलिए लिखे हैं ताकि आपको मतलब कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके कि कैसे उसको मतलब हिंदी वाले से संस्कृत में कन्वर्ट करके उसको बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं, और आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।